Hello, my dear. Good morning, all of you. Today, just we are looking after the topic conditional identity. आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक कंडीशनल आइडेंटिटी की. तो देखिए क्या है, इसका एक लेक्चर आपका हो गया था. लेक्चर 19 में वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फार्मूलाज. पहले कहा था ये टॉपिक वैसा है जिसका इंपॉर्टेंस आईआईटी में नहीं है, मेंस में, एडवांस में कहीं नहीं है. इसका इंपॉर्टेंस केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए है, बस मेंटल आपका जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए है. अब बोर्ड में ज़रूरत पड़ती है, तो बोर्ड में आपका +2 में तो आता नहीं है, 11th की बात है, बस नॉलेज अपग्रेड करने की बात हो रही है. तो क्वेश्चन ऑफ द डे, अब जो क्वेश्चन की बात मैं करूंगा, द फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करने का, a + b + c π/2 है. अब मुझे चाहिए क्या यहाँ से, तो मैं यहाँ सोल्यूशन लिखता हूँ आपके लिए. सोल्यूशन में क्या करेंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखता हूँ मैं LHS. ये क्या हो गया भाई, ये हो गया अपने पास sin स्क्वायर a, समेशन लगा हुआ है, तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c. ये वैल्यू हमें चाहिए, इसका वैल्यू प्रूव करके लाना है 1 - 2 sin a sin b sin c. अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से 2 लगाता हूँ बच्चे, यहाँ से 2 लगाता हूँ, यहाँ पे 2 लगाता हूँ, तो बाहर में अपनी मर्जी से 1/2 ले आएंगे. अब इसका फ़ायदा देखिएगा, 2 sin स्क्वायर a का फॉर्मूला आप जानते शायद हैं. 2 sin स्क्वायर a ये क्या होता है, ये होता है 1 - cos 2a. ये अगर आपके नॉलेज में फॉर्मूला है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा. आर यू गेटिंग ऑल? सो शो द थम्स अप साइन. ओके, थम्स अप साइन शो करते रहेंगे हम. आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशन. तो देखिए बच्चे क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, आपने लिखा 1/2 ऑफ, इसकी बात करोगे ये अपने पास आ गया 1 - cos 2a. इसकी बात करोगे 1 - cos 2b, तो 1 1 1 3 टाइम आ गया, तो ये अपने पास हो गया 3. माइनस में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे cos 2a, ऐसे ले आओ, प्लस cos 2b, फिर से प्लस cos 2c. ये अपने पास कंडीशन हो गया, ये अपने पास कंडीशन हो गया. अब जरा इसका वैल्यू जानते थे आप, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का जो वैल्यू जानते थे, वो वैल्यू जानते थे कब, वो वैल्यू जानते थे जब a + b + c पाई होता था. यहाँ पे कंडीशन चेंज है, a + b + c π/2 है बच्चे, इसे यहाँ पे यूज़ मत करना. -1 - 4 cos a cos b cos c, उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करने का. इससे पहले पूरा ब्रेक करेंगे फिर से. अब इसको फिर से मैं ब्रेक करता हूँ, देखो कैसे. इस दो पार्ट को, किसी दो पार्ट को ब्रेक कीजिए आप, तो देखो क्या अपने पास हो गया. ये हो गया आपका 3/2 माइनस में हाफ ऑफ, ये हो गया आपका 2 cos a + b एंड cos a - b, राइट, प्लस में अपने पास आ गया cos 2c. बिल्कुल सही है. अब इसको ठीक करोगे. अब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ से देखो क्या लिखना चाहता हूँ, a + b अपने पास π/2 है, a + b π/2 है, तो इसको ठीक करो आप, इसको ठीक करो आप. यहाँ से इसको लिख दोगे π/2 - c. क्या हो गया ये, a + b हो गया π/2 - c, तो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया 3/2 माइनस में 1/2, ये हो गया 2 sin c cos 90 - थीटा sin थीटा, तो ये हो गया 2 sin c. ये अपने पास आ गया cos a - b. अब इसको साइन में ब्रेक करो आप, इसमें साइन में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर c होता है बच्चे. तो यहाँ cos 2c का वैल्यू साइन में होता है क्या, 1 - 2 sin स्क्वायर c. अब जरा देखो तो क्या हो गया, ये हाफ यहाँ से आएगा, तो 1/2 घटेगा इसमें से, 3/2 में से 1/2 गया बच्चे, तो क्या हो गया, ये अपने पास आ गया 1 माइनस में. अब फिर से इसकी बात करूँगा मैं, 1/2 ऑफ, यहाँ से sin c कॉमन ले लो आप, और 2 भी बाहर ले आओ, 2 बाहर ले आओगे, sin c बाहर ले आओगे बच्चे, sin c बाहर आ गया, ये अपने पास आ गया cos a - b. इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, साइन हमारे पास है, यहाँ से अपने पास माइनस में साइन हमारे पास आ गया, तो ये बाहर माइनस निकाल लोगे, तो बाहर माइनस निकालोगे यहाँ से, ये ठीक है अपने पास. ये अपने पास क्या आ गया बच्चे, ये हो गया अपने पास cos a + b. चेक करो, देखो तो क्या आया, cos a + b की बात करोगे तो a + b की बात करोगे तो क्या हो गया बच्चे, a + b हो गया π/2 - c, ये हो जाएगा sin c. तो बिल्कुल सही है, ये अपने पास बच गया sin c, और 2 sin c आपने कॉमन निकाल लिया है, तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, दिस वन. सही है ना, ये अपने पास कैंसिल हो गया बच्चे. इसका वैल्यू दे दीजिए तोड़ करके, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 sin a, ठीक है ना, एंड sin b, 2 sin a sin b. आंसर अपने पास क्या हो गया, 1 -
2 साइन ए साइन बी साइन सी, साइन बी एंड साइन सी। चेक करो आपके पास वैल्यू क्या लाना था। देखिए तो 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये इसका वैल्यू लाना था, ये आपने चेक कर लिया। अब सिमिलर क्वेश्चन फिर हमारे पास है कोस स्क्वायर ए का समेशन। अब मैं इसकी बात करता हूँ, नेक्स्ट नंबर की बात करता हूँ, इसी का लिखता हूँ मैं, सेकंड पार्ट लिखता हूँ आपके पास। यहाँ हो गया आपके पास का LHS की बात करें, 1/2 ऑफ 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर बी प्लस 2 cos स्क्वायर सी लिखा हमने। अब यहाँ करना क्या, ये अपने पास हो गया 1/2 ऑफ, ये इसको चेक करो आप, चेंज करो इसको आप, तो 1 प्लस cos 2a 1 प्लस cos 2b एंड 1 प्लस cos 2c, सही है ना। तो 1 1 3 टाइम आ गया, तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे आ गया, कितना आ गया, ये अपने पास हो गया 3। अब इसका वैल्यू देखोगे, इसका वैल्यू फिर से मैं लिखता हूँ, इसका वैल्यू हमने अभी लाया है इस क्वेश्चन में, इसका वैल्यू अभी हमने लाया है इस क्वेश्चन में प्रूव करके। देखिए इसका वैल्यू कहाँ है, इसका वैल्यू मैं लाया था, इसका वैल्यू देखिए क्या अपने पास आ रहा है, इसका वैल्यू आ गया 3/2 माइनस 3/2 माइनस, अपने पास फिर से 3/2 हमारे पास आ गया, बिल्कुल सही है, 3/2 प्लस आ गया 1/2 ऑफ, ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास। अब इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए अपने पास वैल्यू क्या है, देख दो बच्चे, इसका वैल्यू लिखा हमने, 3/2 बाहर निकाल लिया था, रेस्ट जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो वैल्यू हमारे पास आ गया इसका 3/2 माइनस में हमारे पास है, तो उसको कैसे ब्रेक करोगे, 3/2 ये अपने पास हो गया, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, माइनस में 2 साइन ए साइन बी साइन सी, 3/2 में से 1 गया, माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, चलो ब्रेक कर लो यार, कहाँ लफड़ा में पड़ोगे आप, करेक्ट कुछ है ना। इसको मैं ब्रेक करता हूँ 3/2, चलिए देखोगे बच्चे, इसको ब्रेक किया आपने, इसे ब्रेक करो आप, चलो ब्रेक करो, खोलो आप इसे, देखिएगा ये क्या हो गया, दो को खोलिएगा, ये हो गया 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये अपने पास हो गया, साइन में आप ले आओगे, ये हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। अब देख बच्चे क्या किया, 3/2 हमारे पास था, इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे, तो ये अपने पास आ गया 1/2 ऑफ दिस, सही है। अब इसको ठीक करो बच्चे, ये हमारे पास हो गया 5/2 माइनस सी, क्या हो गया ये हो गया आपका 3/2, यहाँ से हो गया आपका 1/2, 4/2, तो ये अपने पास हो गया 4, देखिएगा ये अपने पास आ गया 4, सही है ना, ये अपने पास आ गया 4/2, तो बिल्कुल 2 हो गया। अब प्लस में उसी को जैसे ब्रेक करोगे पहले ऐसा, जैसे ब्रेक करोगे तो वो अपने पास आ गया 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये इसका वैल्यू आ गया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रेक किया था वहाँ भी यही काम करना है। तो देखो अपने पास वैल्यू क्या आ गया, अपने पास आ गया 2 + 2 साइन ए साइन बी साइन सी। पहले क्वेश्चन में 1 - 2 आया था, तो कुछ नहीं किया, जो काम हमने किया था लेफ्ट में यहाँ से जो किया था बच्चे, वही काम हमने यहाँ भी किया है, इसका वैल्यू आ गया दिस, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन में क्या करने का, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा फिर से हो गया। अब प्रीवियस क्वेश्चन जैसा फिर से कैसे हो गया बच्चे, अब यहाँ सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, मुझे सोल्यूशन में चाहिए, ये लाना आपको है। तो देख दो बच्चे क्या किया, LHS में मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 इंटू, यहाँ से हो गया आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर बीटा, 2 cos स्क्वायर गामा, दिस वन। अब इसकी बात करोगे तो 1/2 इंटू 1 1 1 3 टाइम हो गया, 3 प्लस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा एंड cos 2 गामा, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब कुछ नहीं करने का, अब इसे ठीक करोगे, ये हो गया आपका 3/2 प्लस 1/2 ऑफ, अब इसे ब्रेक करो, इसे खोल दो आप, इसे खोलेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos 2 अल्फा 2 गामा प्लस cos 2 गामा, दिस वन। अब देखो तो क्या है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 पाई माइनस गामा, इसे काट दो, इसे लिख दो 2 पाई माइनस गामा, 2 पाई माइनस गामा करोगे तो कॉस को फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अपने पास आ गया, अपने पास 3/2 प्लस 1/2 ऑफ, यहाँ से हो गया आपका 2 cos गामा
कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1। सही है ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का। अब देखो क्या हुआ, ये हाफ हमारे पास इस -1 से आएगा, तो माइनस हाफ बाहर आ गया, तो बाहर आ गया 1 प्लस, अब देखो तो 2 कैंसिल हो गया बच्चे, तो यहाँ से लिखोगे कॉस गामा, तो ये अपने पास आ गया कॉस गामा बाहर। अब यहाँ से अपने पास आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, और प्लस कॉस गामा को लिख सकते हो आप, प्लस कॉस गामा को लिख सकते हो आप कॉस अल्फा प्लस बीटा। सही है ना। अब इसे काट के लिख दीजिए आप, इसे काट के लिख दीजिए आप 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो देखिए आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन आपको लाना था, देखिए तो ये आंसर लाना था 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये आपका आंसर हुआ। सही है। किसी को कोई परेशानी किसी को है? आर यू गेटिंग ऑल? शो योर थम्स अप साइन। ओके, आई एम जस्ट वाचिंग यू माय डियर। सही है मोहित राव, गुड। हितेश, चलो जवाब देते रहे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। सही है ना। देख बच्चे, अब यहाँ क्या करोगे, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब ये पैटर्न केवल लेते चलो बच्चा, तो मैं एक काम करता हूँ, राइट को हटाता हूँ, यार लिखने में टाइम आपका बर्बाद होता है। इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। सही है ना। अब इसको लिखता हूँ मैं क्या, यहाँ से मैं लिखता हूँ LHS, ये लिखता हूँ LHS, ये लिखता हूँ 1/2 ऑफ 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो। अब देख बच्चा क्या हो गया, 1/2 ऑफ ये हो गया आपका 3 प्लस ये अपने पास हो गया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, देखिएगा इस दोनों को ब्रेक करो, खोलो इसे आप, इसे बोलो खुल जा सिम सिम, तो खुल जाएगा ये। तो ये हो गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा माइनस बीटा। इसे भी खोल दीजिए आप, इसे खोलिए आप, 2 cos स्क्वायर गामा -1। अब देखिए कुछ बात हो गई। अब यहाँ से लिखता हूँ 1/2, ये से अपने हो गया 3 - 1 हो गया 2। बिल्कुल सही है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो गया गामा, ये अपने पास गामा हुआ बच्चे। यहाँ से 2 cos गामा कॉमन ले लेना, कॉमन ले लिया, ये बनेगा आपका अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अब प्लस cos गामा, ये बन गया आपके पास। वहाँ से हमने 3 - 1 लिख दिया 2, अब प्लस में लिख दिया इसका 2 बाहर आ गया बच्चे। तो देखो तो cos गामा भी बाहर आ गया, दिस वन। अब इस cos गामा को इसे हटा दो, इसे हटा के लिख दोगे आप क्या, इसे हटा के लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए क्या हो गया, ये कट जाएगा, ये हो गया अपने पास 2 cos अल्फा cos बीटा। अब देखिए आपको जो चाहिए था वैल्यू आपके पास आया कि नहीं। तो देखो आपके पास जो वैल्यू चाहिए था वही वैल्यू आपके पास आंसर में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया 1/2, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ से 2 फिर से हो गया बच्चे। ये हो गया आपके पास क्या, 2 जा हो गया 4, तो ये बन गया 2 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ये आंसर आपको चाहिए था और ये आंसर रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। सही है। आर यू गेटिंग ऑल? कोई परेशानी किसी को नहीं ना, तो बस थम्स अप साइन देते चलें आप। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन बस सेम कंसेप्ट चल रहा हमेशा। a + b + c पाई होता था बच्चे, यहाँ पे 0 है, इससे तो आप बना ही सकते। चलो बनाओ, आप मेरे साथ बनाते भी रहना, पहले आप देख लो है ना, आप वॉच कर लो फिर बनाना इसे आप। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इस भाई को हटाता हूँ यहाँ से, हट जा भाई, तू भी हट जा भाई, तू भी हट जा भाई, है ना। ऐसे रहा आपके पास, ये क्वेश्चन रहा हमारे पास। अब यहाँ लिखता हूँ मैं LHS, दिस वन, ये अपने पास हो गया cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C, ये हो गया ना। अब मैं यहाँ करता हूँ 1/2 बाहर निकाला, 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, दिस वन। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा बच्चे, ये हो गया 1 + cos 2a, इसका वैल्यू 1 + cos 2a, इसका वैल्यू 1 + cos 2b, है ना, इसका वैल्यू 1 + cos 2c। आप इसको बाहर निकालो आप, तो यहाँ से अपने पास हो गया 3 प्लस, है ना, cos 2a cos 2b cos 2c, दिस वन। अब इसको ठीक करो आप, यहाँ लिखो 3/2 प्लस 1/2 ऑफ,
इसको ब्रेक करें आप, इससे ब्रेक करें आप, ये अपने पास हो गया 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी प्लस cos 2c। दिस वन अब यहाँ ठीक करना है, a प्लस बी प्लस सी 0 हमारे पास बच्चे, अब उसे यूज करना है, ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया c, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो क्या हो गया, माइनस में c हो गया, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ये आपको तो पता है, ये हो गया आपका 3/2। अब यहाँ से ठीक करो आप, इसको ब्रेक कर दो बच्चा, ये अपने पास आ गया 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। कुछ नहीं करने का, इस हाफ से -1 करोगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, क्या हो गया, ये हो गया प्लस 3/2, अब -1/2, ये बन गया +1। सही है ना। अब देखो तो इसका हाफ कॉमन होकर कैंसिल हो गया बच्चे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से प्लस में cos c, क्या बचेगा बचेगा cos a माइनस बी और प्लस में cos c, प्लस में cos c बचा बच्चे। अब इस cos c को लिख सकते हैं क्या आप, इसको लिख सकते हैं क्या आप, a प्लस बी आप लिख सकते हो। देखो तो a प्लस बी क्यों लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर हो गया माइनस सी, cos माइनस सी, cos c होता है आपके पास, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब इसका वैल्यू दे दीजिए आप, ये हो गया 1 प्लस cos c इंटू इसका वैल्यू हो गया 2 cos a cos b, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस 2 cos a cos b cos c, ये आंसर आ गया बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सही है गौरव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया फिर से, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 में पैटर्न तो सेम चल रहा है यार, पैटर्न सेम क्या चल रहा है, सोल्यूशन में देखो क्या करना, यहाँ पे क्या करोगे, इसको मान लो अल्फा माइनस बीटा है, इसको मान लिया a, इसे मान लिया b, इसे मान लिया c, तो गामा माइनस अल्फा, ये हो गया c, इसको ऐड करोगे, ये साफ कहाँ गया, सॉरी यहाँ से ऐसे करो आप, ये साफ यहाँ से, गामा यहाँ से साफ, बीटा यहाँ से साफ, तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली आपके पास हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये कंडीशन हो गया अपने पास। अब इसको मैं ठीक करता हूँ, अब मुझे चाहिए LHS। LHS क्या है बच्चे, LHS हमारे पास है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b और प्लस cos स्क्वायर c। ये क्वेश्चन हमने अभी आपके सामने बनाया है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 तो आप क्या करते हैं, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन हमने अभी बनाया है बच्चे। तो यहाँ कुछ नहीं करने का, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 प्लस 2 cos a cos b cos c, ये अपने आज का इसका वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू आप रख दे, a हो गया अल्फा माइनस बीटा, a का वैल्यू आप दे दे तो 1 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा, ये आपके वैल्यू हो गए। अब चेक कर ले, मिला ले आप, ये आपका वैल्यू हो गया। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाजवाब लग रहा है, कुछ मत करना, a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ बच्चे। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चे, देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ से cos c कॉमन ले लेता हूँ, इससे cos c कॉमन लो, इसको लाता हूँ लेफ्ट में, इसे लाता हूँ लेफ्ट में बच्चे, इसे लाता हूँ लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, इसे लाता हूँ लेफ्ट में तो माइनस दिस आ गया है ना, ये ले लेता हूँ और इससे हटाता हूँ बच्चे, इससे हटाता हूँ पहले। अब यहाँ लिखता हूँ एक्सप्रेशन दिस वन, तो ये बराबर मुझे 0 प्रूफ करना है। अब ये ले लिया बच्चे, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, cos a sin c कॉमन लो, sin c यहाँ से कॉमन ले लिया आपने दोनों में से। अब आइए क्या किया, पहला में cos c कॉमन लिया था, तो ये अपने पास आ गया sin a cos b है ना, cos a sin b राइट, प्लस इसकी बात करोगे तो sin c कॉमन लिया आपने, यहाँ से sin c कॉमन लिया, तो ये अपने पास आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। सही है। अब इसको ठीक करो आप, इसे और ठीक करो आप, तो ये अपने पास आ जाएगा cos, ये हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, ये अपने पास होता है बच्चे sin a प्लस b, ये अपने पास हो गया sin a प्लस b प्लस sin c। इसकी बात करोगे तो cos a प्लस b माइनस cos a sin a sin b क्या हो गया, ये हो गया cos a प्लस b, ये अपने पास हो गया cos
ए प्लस बी। अब चेक करो बच्चे क्या हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सेम रह गया। अब इस फॉर्मूला को डालिएगा तो ये अपने पास हो गया साइन ए प्लस बी प्लस सी दिस, ये वैल्यू हो गया आपके पास लड्डू, ये वैल्यू आपके पास हो गया पाई, साइन पाई होता है 0। तो क्या करना, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये चला गया राइट साइड में। अब इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, अब इसको मैं फिर से लिखता हूँ क्या, दिस इंप्लाइज दैट साइन ए cos b cos c sin b cos a cos c right and sin c cos a cos b दिस बराबर क्या हो गया बच्चे, दिस फाइनली दिस बराबर हो गया sin a sin b एंड sin c। ये आपका रिजल्ट हो गया, ये आपका जो प्रूविंग था वो आपका आ गया रिजल्ट। सही है सबका? आर यू गेटिंग बेटर माय डियर, आर यू एंजॉइंग द क्लासेस? सही है, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अब क्वेश्चन का अप्रोच आसान लगेगा, क्वेश्चन का जो मेथड अगर आपको आगे सोल्व करना तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आपको आसान दिखेगा। अब मुझे कुछ नहीं करने का, अब मुझे कुछ नहीं करने का, मुझे इसको हटाना है, इसे हटा दीजिए आप कि भाई तुम हट जा। अब इसका वैल्यू चाहिए मुझे इसका वैल्यू चाहिए, ये लिख दिया आपने एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू चाहिए था मुझे, किसका वैल्यू क्या होगा, क्यू होगा। देखिए क्या होगा, क्यू होगा। अब इसकी बात करूँ मैं, अब देखिए बच्चे यहाँ से tan को बदल दो, तो tan को लिखता हूँ मैं 1/tan A 1/tan B अपॉन tan A प्लस tan B, ऐसे लिया आपने। यहाँ मैं समेशन लगाता हूँ ताकि आपका काम आसान हो गया, यही तरीका होता है कंपटीशन का। ये लिख दिया बच्चे, यहाँ लिखा समेशन, ऊपर आ गया अपने पास tan A प्लस tan B ओके बाई tan A प्लस tan B, ये रहा अपने पास दिस वन, और अपॉन हो गया tan A tan B, अपॉन हो गया आपका tan A tan B। अब ये जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ से कैंसिल, ये बन जाएगा cot A cot B। क्या आ गया, ये आ गया समेशन में cot A cot B। तो देखो तो समेशन में cot A cot B करोगे तो सबको ब्रेक करो, खोलो आप, ये अपने पास आ गया cot A cot B cot C प्लस cot C cot A। ये हमने कल प्रूव किया था, याद करेंगे लेक्चर 19 में। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चे, या क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट था बच्चे। अब देखोगे इसका वैल्यू है अपने पास 1। लेक्चर 19 में, मतलब ठीक पहले के लेक्चर में, थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट या फोर्थ पार्ट होगा, ये आपके पास क्वेश्चन था, इसे मिला लेंगे आप, मतलब इसका वैल्यू 1 होता है, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या रहा बच्चे, ये हो गया 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पे, सेम पैटर्न, ये भी क्वेश्चन सोल्व किया गया था। यहाँ पे समीशन है, यहाँ मल्टीपुल है, तो यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन में लेट अल्फा माइनस बीटा ए, बीटा माइनस गामा ये हो गया बी, गामा माइनस अल्फा ये हो गया सी, इसे ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास आ गया 0। अब ये कंडीशन तो हमने बनाया था कल। अब यहाँ देखो क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया LHS, क्या हो गया अपने पास हो गया LHS। LHS की बात करोगे तो ये अपने पास आ गया बच्चे tan A प्लस tan B प्लस tan C, इसकी बात कर रहा है। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर आप जानते हो ये होता है आपका tan A इंटू tan B इंटू tan C। कब, जब आपके पास A प्लस B प्लस C n पाई होता है बच्चे, वह तो 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो, सारे केस में ऐसा केस होता है, ये हमने आपको बता रखा है। अब यहाँ से हो क्या गया, अब इसका वैल्यू दे दीजिए tan A का वैल्यू, ये हो गया tan अल्फा माइनस बीटा tan बीटा माइनस गामा, ये हो गया tan गामा माइनस अल्फा। ये कंडीशन अपने पास आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, दिस क्वेश्चन, फिर से सेम पैटर्न, फिर वही क्वेश्चन लगता है आपके पास आ गया। अब इसे मैं लिखता हूँ दिस वन, एक्स प्लस वाई कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया बच्चे माइनस जेड, यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स प्लस वाई, मैं यहाँ से वैल्यू डालता हूँ, देखिएगा क्या करना आपको, मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ, ये हो गया आपके पास माइनस जेड, एक्स प्लस जेड, ये हो गया माइनस वाई, एक्स प्लस जेड, ये हो गया आपके पास माइनस वाई, एक जेड दिस, ये हो गया माइनस में एक्स, ये हो गया आपका माइनस में जेड, ये अपने पास हो गया माइनस में एक्स।
अब देखिए अपने पास क्या हुआ, LHS क्या हो गया पास, LHS अपने पास हो गया cos 2z, वहाँ से हो गया cos 2y, नेगेटिव आपके पास दोनों बार नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास हो गया cos 2z cos 2y cos 2y cos 2x, cos मीन्स cot ना, cot 2x cot 2y, ये कंडीशन आपके पास, ये कंडीशन आपके पास z और y और x और z और x। तो क्या हो गया देखिए, यहाँ से z और y हो गया, y और x हो गया, यहाँ से आपका z और x और z हो गया बच्चे, x और z, इसको हटाओगे आप यहाँ से हो गया आपका क्या, z हो गया, x और z हो गया। अब चेक करो, देखो क्या हो गया बच्चे, फिर से अपने पास कंडीशन में इसका वैल्यू अपने पास आ गया 1। देखो बच्चे क्या किया आपने, ये जैसे हम लिखते थे cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A होता है 1, जब A प्लस B प्लस C अगर 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, सारे ही कंडीशन में सेम आता आपके पास आता था, तो ये वैल्यू अपने पास आ गया दिस वन। अब मर्जी हो तो चेक करोगे, अब मर्जी हो तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको 2 टाइम कर दोगे ऐसे, दिस बराबर हो गया 0, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू माइनस में ट्वाइस ऑफ z, इसमें 10 लगाओ, इसमें 10 लगाओगे तो ये प्रोसेस अपने पास आ जाएगा, इसका वैल्यू हो गया अपने पास 1, इसका वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू अपने पास आ गया 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फिर से सेम क्वेश्चन आपके सामने अपियर हो गया। देखो तो अब इसकी बात मैं करता हूँ, मुझे ये लाना है, इसे हटा दीजिए, इसे हटाइए आप यहाँ से। अब देखो क्या अपने पास आ गया, अब यहाँ लिखता हूँ मैं LHS, देखिए तो B प्लस C कितना हो गया, पाई माइनस A, तो ये अपने पास हो गया पाई माइनस 2A। ये क्या हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, पाई माइनस 2B, यहाँ से क्या हो गया, पाई माइनस 2C, दिस वन। अब ये वैल्यू क्या हो बच्चे, ये वैल्यू हो गया अपने पास साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है साइन 2A साइन 2B एंड साइन 2C, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 4 साइन A साइन B साइन C। ये हमने प्रूव किया है, प्रीवियस लेक्चर का पहला क्वेश्चन यही था आपके पास, साइन 2A साइन 2B साइन 2C होता है 4 साइन A साइन B साइन C, जब A प्लस B प्लस C पाई होता है, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में मैं बनाता हूँ सोल्यूशन फर्स्ट। सोल्यूशन में फर्स्ट की बात करूँ मैं, कुछ नहीं करने का, मुझे यहाँ से क्या करना है, देखोगे LHS की बात मैं करूँगा, यहाँ से समेशन भी लगा सकते थे तो समेशन लगा दिया अच्छा रहेगा। इसको लिखोगे कॉस को, A को लिखोगे क्या, A को लिखोगे पाई माइनस दिस, तो माइनस में अपने पास हो गया पाई माइनस, सही है ना। यहाँ से क्या हो गया बच्चे, यहाँ से हो गया अपने पास, ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई माइनस B प्लस C, ये हो गया आपका B प्लस C, माइनस बाहर निकाल लिया हमने, तो B प्लस C आ गया, नीचे अपने पास साइन B है और साइन C है बच्चे। चेक करोगे, मैंने कहा A का वैल्यू दिया हमने, A का वैल्यू दिया B प्लस C, पाई माइनस B प्लस C, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस इसका हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसको ब्रेक करोगे आप, माइनस में समेशन, माइनस में इसका समेशन ब्रेक करोगे तो देखो तो क्या हो गया, ऊपर अपने ब्रेक करोगे तो क्या हो गया, कॉस B कॉस C माइनस साइन B साइन C बाई साइन B साइन C। अब चेक करो क्या अपने पास आया। अब देखिए जरा अपने पास आया क्या बच्चे, ये हो गया अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो ये अपने पास हो गया समेशन में 1 माइनस, यहाँ से हो गया कॉट A कॉट B, ये हो गया आपका कॉट B कॉट C। इससे क्या लिखेंगे, एंगल 3 एंगल है तो ये हो गया 3 माइनस में कॉट A कॉट B प्लस कॉट B कॉट C प्लस कॉट C कॉट A, ये रिलेशन बचा आपके पास और इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1, आपको पता है। तो 3 माइनस 1 आपके पास हो गया 2, ये आपके आंसर हो गए, सही है ना। ये आपका हो गया आंसर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2,
बड़ा साधारण क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन 2 को कैसे बनाओगे, आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कैसे बनेगा इसकी बात करें। क्वेश्चन में a प्लस बी क्या आपके पास a प्लस बी प्लस सी पाई है बच्चे, उस कंडीशन में 2 चाहिए, तो मुझे चाहिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में LHS क्या है आपके पास, 2 नंबर हमारे पास है साइन 2a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c दिस अपॉन साइन a साइन b एंड साइन c दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, इसको ब्रेक करो आप। आपके पास कंडीशन में था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई था बच्चे। आपके पास कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये पाई का कंडीशन है। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्या था अपने पास, a प्लस बी प्लस सी क्या है अपने पास, ये अपने पास दिया हुआ पाई है बच्चे। तो मैंने वहाँ लिख दिया। अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे आप, इसका वैल्यू लिखते हैं जो आप लिखिएगा, इसका वैल्यू होता है 4 साइन a साइन b साइन c, ये इसका वैल्यू हो गया बच्चे। अपॉन इसकी बात करूंगा मैं, ये हो गया 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 एंड cos c बाई 2, ये इसका वैल्यू हो गया। सही है ना। अब देखिए अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए 8 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। अब इसको ब्रेक करो, इस 4 को काटो आप यहाँ से। अब इस साइन को ब्रेक करोगे तो ये हो गया 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 2 साइन b बाई 2 cos b बाई 2 2 साइन c बाई 2 cos c बाई 2, बिल्कुल सही है। अब दिस अपॉन टोटल, ये अपने पास आ गया cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, यहाँ से कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल हो गया बच्चे। अब देखिए क्या अपने पास आ गया, अब ये अपने पास आ गया 8 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 दिस वन। ये आपका आंसर हो गया जो आप चाहते थे। सही है, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, एक बेहद लाजवाब क्वेश्चन, एक बेहद शानदार क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ये कंडीशन चाहिए अपने को a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है बच्चे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे लाना स्क्वायर में। तो सिंपल सा सोल्यूशन लिखता हूँ मैं सिंपल सा कंडीशन लिखता हूँ, कॉट a माइनस कॉट b का होल स्क्वायर, कॉट b माइनस कॉट c का होल स्क्वायर, कॉट c माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। ये लिखा हमने बच्चे। यहाँ से क्या आ गया, कॉट a माइनस b, b माइनस c माइनस a, ये हो गया कॉट a, ये हो गया प्लस कॉट a का होल स्क्वायर। दिस पार्ट इज ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। स्क्वायर का एडिशन हमेशा पॉसिबल होता है। 0 इक्वल टू क्यों लिखा, अगर ए बी सी बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा बच्चे। अगर सपोज करो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में 0 हो गया। तो पहला कंडीशन तो ये आ गया। अब इसे ब्रेक करो, अब इसे ब्रेक करोगे तो कॉस स्क्वायर है यहाँ पे भी, कॉस स्क्वायर यहाँ भी, तो 2 टाइम अपने पास आ गया कॉट स्क्वायर है, सॉरी कॉस नहीं कॉट, ये अपने पास होगा 2 टाइम कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर बी प्लस कोट स्क्वायर सी। सही है ना। प्लस में कोट स्क्वायर सी, ये हो गया। और माइनस में क्या करना, माइनस में 2 टाइम कोटे कोट बी, कोटे कोट बी कोट बी कोट सी एंड कोट सी कोट ए। दिस वन, ये जो वैल्यू है दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बच्चे। अब इसकी बात करो, देखो क्या अपने पास आ गया। अब यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 ऑफ समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए, चला गया राइट में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम समेशन में कॉट ए कॉट बी। इसका वैल्यू होता है 1, आप जानते हो। तो ये 2 कट जाएगा, तो समेशन में कॉट स्क्वायर ए दिस इज बिगर देन इक्वल टू 1। ये आपको जो आपको चाहिए था वो आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आपके पास, ये आपके सामने था। सही है ना। आर यू गेटिंग ऑल, गौरव जी सही है।
अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इस क्वेश्चन में 13 में क्या करोगे आप, कैसे बनाओगे एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखो गौर से, यहाँ क्वेश्चन में b+c है, हमारा b+2c है बच्चे, इसे लिखना चाहता हूँ b+c+c। तो b+c का वैल्यू आ गया पाई माइनस दिस, इसे लिखना चाहता हूँ मैं c+a+a, इसे लिखना चाहता हूँ a+b+b, सही है ना। अब इससे फ़ायदा देखो क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ से सोल्यूशन में सोल्यूशन में देखो क्या लिख रहा हूँ, LHS, ये क्या हो गया, गौर से देखना, ये मैं लिख रहा हूँ साइन b+c का वैल्यू हो गया पाई माइनस ए, तो ये हो गया पाई+c-a, सही है ना। ये हो गया आपका समेशन, तो ये वैल्यू क्या हो गया, सब में सेम कंडीशन आ गया, तो ये हो गया अपने पास साइन पाई माइनस थीटा, क्या पाई प्लस थीटा माइनस हो जाता है बच्चे, तो अपन माइनस कर ले ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो अपने पास हो गया माइनस में दिस, या तो अपने पास हो गया माइनस में दिस, क्या माइनस में समेशन में साइन c-a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a-c भी कर सकते हैं, या रहने दो आप, ठीक है ये। अब इसको पूरा ब्रेक किया जाए, खोल लिया जाए इसे, ये अपने पास हो गया माइनस में माइनस बाहर साइन c-a प्लस साइन, यहाँ से लाओ आप a-b-c, a-b-c, a-b, b-c, c-a, तो यहाँ से हो गया आपका साइन a-b, राइट, प्लस साइन b-c प्लस साइन c-a, ये कंडीशन आपके पास गिवन है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको खोलना है इसे। अब इसे कैसे खोलेंगे कि आप पास जो है ये वैल्यू आ जाए। अब मैं यहाँ से करना चाहता हूँ c-a को नया चीज़ मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से एक काम और करो आप, एक रास्ता और बताता हूँ इसमें से क्या करने का। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, लेट a-b, b-c, c-a, इसको मान लिया कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, इसको सम करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये 0 हो गया। अब यहाँ से कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन अपने पास हो गया माइनस में साइन x साइन y साइन z। अब इसको ठीक करोगे आप, इसे ठीक करोगे तो देखो अपने आप आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से a-b, b-c, c-a, इसे फिर ब्रेक करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस में -4 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2 करोगे तो यहाँ से b भी कैंसिल, a प्लस c बाई 2, x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा b भी कैंसिल, तो a माइनस c बाई 2, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 y प्लस z बाई 2 एंड साइन z प्लस x बाई 2। अब जब देखो कि क्या हुआ अपने पास वैल्यू, अब यहाँ से देखोगे ये माइनस में आएगा तो माइनस प्लस हो गया अपने पास, ये माइनस में आएगा तो प्लस हो गया अपने पास। अब देखो तो x प्लस वाई चाहिए, इसको सम करोगे तो ये साफ हो गया a माइनस सी, नो सही था ये अपने पास सही था, ये पहले से माइनस था बच्चे, माइनस था। अब यहाँ से लिखोगे x प्लस वाई तो ये हो गया a माइनस सी, इसको c माइनस a करोगे तो यहाँ माइनस प्लस में आ जाएगा, अब ये प्लस में आ गया तो ये हो गया साइन c माइनस a बाई 2 साइन c माइनस a बाई 2 a माइनस b बाई 2 एंड साइन b माइनस c बाई 2। देखो तो a माइनस b माइनस c माइनस a बाई 2, ये वैल्यू अपने पास आ गया। आ रहा, सबको आ रहा है समझ में, आ रहा है ना आपको, एनी ऑब्जेक्शन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन था आपके पास 30 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपके स्क्रीन पे एक शानदार जानदार दो क्वेश्चन के साथ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करने का है। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में ये कंडीशन हमारे पास है a प्लस b प्लस c हो गया पाई, इसका मतलब हो गया बच्चे a प्लस b प्लस c क्या हो गया, ये हो गया पाई। अब इसे यूज़ करना है तो साइन 3a को ब्रेक करो आप, यहाँ से मैं लगाता हूँ समेशन
समेशन लगाता हूँ बच्चे एक्सप्रेशन में, आप देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ लिखता हूँ LHS, ये हो गया समेशन 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A इंटू साइन B माइनस C, बिल्कुल सही है दिस वन। अब यहाँ से क्या करने का है देखोगे, अब यहाँ से बच्चे क्या करने का है, ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, 3 बाहर ले आओगे, समेशन ये हो गया आपका साइन A इंटू साइन B माइनस C माइनस 4 साइन स्क्वायर A इंटू साइन A और साइन B माइनस C, दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो क्या हुआ, ये अपने पास हो गया समेशन में साइन A को लिख सकता हूं मैं साइन B प्लस C, पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह जाता है, तो B प्लस C इंटू साइन B माइनस C, राइट। माइनस में इसकी बात करोगे, माइनस में इसकी बात करोगे, समेशन में साइन स्क्वायर A, और ये भाई साहब क्या हो गए, ये हो गया आपका साइन B प्लस C एंड साइन B माइनस C, सही है ना। अब यहाँ ठीक करो इसको आप, अब देखो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 3 टाइम समेशन में, इसको ठीक करोगे ये अपने पास आ गया साइन स्क्वायर B माइनस में साइन स्क्वायर C, समेशन वैल्यू है 0 हो जाएगा, ये कट के हो गया 0 समेशन वैल्यू, क्यों, साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C प्लस साइन स्क्वायर C माइनस साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B आ जाएगा, तो समेशन वैल्यू था इससे कट के हो गया 0। यहाँ क्या करता हूँ, माइनस में ये हो गया अपने पास समेशन में साइन स्क्वायर A इंटू ये हो गया आपका साइन स्क्वायर B माइनस में साइन स्क्वायर C। अब देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी कट के हो गया 0, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर आपके पास हो गया लड्डू हो गया, 0 हो गया, एंड दिस इज योर आंसर माय डियर, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन है, फिर इसका सेकंड पार्ट भी सेम क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ से साइन B प्लस C, वहाँ से हो गया कॉस B माइनस C, उसको ब्रेक करेंगे अपन 2 साइन A साइन B से, तो देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, तो यहाँ से लाता हूँ मैं, यहाँ से आपके पास इसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा मैं। देखिएगा क्वेश्चन 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्या करना, मैं यहाँ लिखता हूँ समेशन में LHS लिखता हूँ, पहले LHS लिख दिया बच्चे, समेशन में साइन क्यूब हमारे पास है, तो यहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर A इंटू साइन A को लिखता हूँ मैं साइन B प्लस C, ये अपने पास हो गया कॉस B माइनस C, बिल्कुल सही है। यहाँ से 2 लगा दो, बाहर अपने पास आ गया 1/2, ये अपने पास हो गया 1/2 इंटू समेशन ऑफ साइन स्क्वायर A। अब इसे ठीक करो आप, ये हो गया अपने पास, ये अपने पास क्या हो गया 2 साइन A कॉस B, 2 साइन A कॉस B हो गया बच्चे साइन A प्लस B, तो यहाँ हो गया साइन 2B, यहाँ अपने पास हो गया साइन 2B, और क्या हो गया बच्चे प्लस 2 साइन A कॉस B हमारे पास है, तो यहाँ से हो गया 2 साइन, दोनों का एडिशन बाय 2 और दोनों का डिफरेंस बाय 2, तो यहाँ हो गया साइन 2C, दिस वन आ गया बच्चे अपने पास। अब मैं देखूँ क्या करोगे, यहाँ से साइन 2B प्लस साइन 2C आ रहा है, जो आपके पास कुछ और आना चाहिए था इस क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में आपके पास आना चाहिए था क्या, कॉस B माइनस C है, तो यहाँ से अपने पास आ गया B प्लस C, साइन B प्लस C आ गया, राइट, तो 2 लगा दिया हमने, तो 2 साइन B प्लस C कॉस B माइनस C, ये हो गया आपका साइन 2B साइन 2C। इसे ब्रेक करना भी चाहेंगे तो कोई फ़ायदा आप तो आप बनना नहीं है आपके पास, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस 2A में आ जाएगा, कॉस 2A में आ जाएगा, देखता हूँ शायद कुछ बन जाए आपके पास, ये बनता है 1/4 इंटू समेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर A इंटू, इसकी बात करूँगा ये एज चीज रहेगा बच्चे, अब इसकी बात करूँगा तो ये एज चीज रहेगा, ये आपके पास एज चीज रहेगा। अब इसे हटाइए, अब यहाँ से, अब इसे यहाँ से हटाइएगा, इस पार्ट को, यहाँ से पार्ट ये ऐसे हट जाएगा, गौरव सर ये पार्ट हट जाए, ये वैल्यू इसका आ गया। अब इसे ब्रेक करेंगे तो 1/4 ऑफ समेशन ऑफ, ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया, साइन में हमारे पास है तो 1 माइनस कॉस 2A,
बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हो गया आपका साइन 2b प्लस साइन 2c, राइट। अब इसको ठीक किया जाए, अब इसको ठीक किया जाए बच्चे, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 1/4 ऑफ ये 1 के साथ दिस, तो 1 के साथ दिस, तो समीशन में यहाँ हो गया आपका साइन 2b प्लस साइन 2c, ये समीशन में आया, ये आपका समीशन में आ गया, दिस वन माइनस 1/4 ऑफ समीशन में cos 2a इंटू साइन 2b प्लस साइन 2c। अब जरा देखो तो क्या करना, वहाँ से उसको ब्रेक करना है मुझे वहाँ से खोलना उस वैल्यू को है। अब कैसे लाओगे, तो इसको लाता हूँ मैं अंदर, इसको ब्रेक करता हूँ, ये वैल्यू हमारे पास आ गया 1/4 ऑफ, ये हो गया आपका 2 टाइम साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c। कैसे हो गया 2 टाइम, ये हो गया आपका समीशन में BC CA AB 2 टाइम सब बनेगा, तो 2 टाइम साइन 2a साइन 2b साइन 2c, ये बन जाएगा आपका 1/2 ऑफ दिस। अब उसकी बात करो, अब इसकी बात करता हूँ मैं, ये क्या हो गया अपने पास माइनस में 1/दिस। अब इसकी बात करोगे तो cos 2a हमारे पास है, तो 2 लगा दो यहाँ पे, 2 लगा दोगे तो बाहर आ गया 1/2, सही है ना। ये 2 लगा दिया तो बाहर अपने पास आ गया 1/2, सही है, यहाँ से बिल्कुल सही था, 1/4 2 बिल्कुल सही था। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया, बाहर अपने पास आ गया 1/8, सही है, ये अपने पास आ गया 1/8। अब इसके साथ करोगे तो ये क्या हुआ बच्चे 2 साइन a cos b, तो साइन a प्लस b, तो यहाँ से अपने पास हो गया कितना, देखो तो 2 साइन a cos b साइन a प्लस b, तो साइन में अपने पास हो गया a प्लस बी, तो 2 टाइम a प्लस बी। उसके बाद करोगे तो a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस में है तो साइन a प्लस बी, अब माइनस a माइनस बी, तो माइनस में साइन 2 टाइम a माइनस बी। बिल्कुल सही है क्या, देखोगे सही है कि नहीं, इसको ठीक करता हूँ, ये हो गया साइन सी में साइन डी, तो 2 कॉस, दोनों का एडिशन बाय 2 2a और दोनों का डिफरेंस बाय 2 2b, बिल्कुल सही है। प्लस इसकी बात करोगे, प्लस इसकी बात करोगे, कॉस दिस हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 कॉस 2, ये हो जाएगा साइन 2 ऑफ a प्लस सी माइनस साइन 2 ऑफ a माइनस सी, सही है ना। ये कंडीशन अपने पास आया। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया 2a 2b फिर से आ रहा है अपने पास, फिर से अपने पास कंडीशन बन रहा है, वहाँ से बनेगा क्या, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, ऐसे से समेशन बनेगा, ऐसे से समेशन बनेगा बच्चे, तो मैं बाहर समेशन भी लगा ही देता हूँ आपके लिए। तो बाहर में मैं यहाँ से इसको काटता हूँ बच्चे, इसको काटता हूँ, ऐसे काटता हूँ, इसको समेशन लाता हूँ मैं यहाँ से, मैं यहाँ लिखता हूँ 1/8 समेशन दिस वन। अब इसको ठीक करता हूँ, अब देखो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/2, ये भाई साहब हो गया 4 साइन a साइन b, 4 साइन a साइन b साइन c, दिस वन, यहाँ से बनेगा 2 टाइम, इसको ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो ये क्या अपने पास आ गया, ये पूरा ब्रेक करोगे, यहाँ से खोलोगे आप, तो यहाँ से भी अपने पास आ जाएगा साइन a साइन b साइन c, ये पूरा खोलेंगे तो सिमिलरली सेम पैटर्न पे आपके पास आ गया 3 साइन a साइन b एंड साइन c, ये कंडीशन बन गया आपके पास, सही है क्वेश्चन। आर यू गेटिंग ऑल, हो गया बच्चे, कोई परेशानी किसी को नहीं ना, तो यार थम्स अप साइन देते रहो ना भाई, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप साइन देते चलें आप। ओके, वेरी गुड हितेश, इसी का वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, और किसी क्वेश्चन में कहीं शॉर्टकट लगता हो तो एक बार पहले बना के चेक कर लेना, कहीं आपका परेशानी तो नहीं दे रहा। अब इस क्वेश्चन की बात मैं करूँगा, a प्लस बी प्लस सी क्या हमारे पास है 2 पाई है, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, कुछ नहीं करने का, यहाँ पे इसको एक साथ करो, इसको एक साथ करो, आपकी बात बन जाएगी। तो मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिस इक्वल्स टू पाई, राइट ना।
तो मैं यहाँ लिख क्या रहा हूँ LHS में, मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चे, LHS में लिख रहा हूँ मैं cos A प्लस cos C माइनस cos B प्लस cos C। सही है, बिल्कुल सही है। अब इसे ठीक किया जाए, इसे ठीक किया जाए, इसे कैसे ठीक करेंगे देखिएगा। A कितना है 2 पाई, सॉरी 2 पाई है नहीं, ये अपने पास है 2 पाई, ये अपने पास हो गया 2 पाई। अब इसे ब्रेक खोल दो इससे आप, तो 2 cos दोनों का एडिशन बाय 2 A प्लस C बाय 2 एंड cos A माइनस C बाय 2 माइनस में 2 cos दोनों का सम बाय 2 B प्लस C बाय 2 एंड cos B माइनस C बाय 2। ये कंडीशन अपने पास आ गया, ये देखेंगे ये कंडीशन अपने पास आ गया। यहाँ से क्या हो गया B माइनस C बाई 2। देखो छे क्या करोगे, यहाँ से A प्लस C बाई 2 है, A प्लस C बाई 2 है तो क्या करोगे 2 पाई बाई 2 तो पाई, पाई माइनस B प्लस D बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास B प्लस C चाहिए। अब B प्लस C चाहिए तो फिर कैसे करोगे आप, यहाँ से पोजीशन में इसको कैसे लाएंगे ताकि A प्लस C और B प्लस C नहीं B प्लस D होना चाहिए था। AC और राइट क्वेश्चन में अपने पास AC और कहाँ गया क्वेश्चन में, AC और BD चाहिए था, बिल्कुल सही जवाब था। AC और BD चाहिए था, AC और BD चाहिए था। यहाँ से अपने पास हो गया BD BD BD। अब चेक करो बच्चे, A प्लस C की बात करूँ मैं, A प्लस C हो गया, यहाँ से इसको ठीक करूँगा मैं, ये हो गया आपका 2 पाई माइनस A प्लस C है माइनस में B प्लस D बाई 2, इसकी बात कहा। अब जब देखो क्या हो गया 2 इंटू तो पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस हो जाता है बच्चे। यहाँ से हो गया माइनस में कॉस कितना, ये हो गया आपका B प्लस D बाई 2, राइट ना। ये हो गया माइनस में दिस वन, अगेन इसकी बात करोगे ये हो गया कॉस A माइनस C बाई 2 माइनस में ये सेम रहने दो अभी। अब आगे फिर से उठाता हूँ मैं, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया 2 cos B प्लस D बाई 2 कॉमन आ गया बच्चे। देखिए अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए था क्वेश्चन में A प्लस B A प्लस D A प्लस C चाहिए था क्वेश्चन में, A प्लस B ओके A प्लस B चाहिए था, सॉरी A प्लस B चाहिए था। तो हमने A प्लस B कहाँ अपने पास है, A और C ले लिया हमने। A प्लस C चाहिए क्या, A प्लस C चाहिए, A प्लस C चाहिए, A प्लस C चाहिए कॉस में चाहिए था A प्लस C। तो एक काम करो बच्चे, A प्लस C चाहिए तो इसको हटाओ, इसको लिख दो आप 2 पाई माइनस A प्लस C, सही है ना। अब दिस टोटल बाई 2, ये कंडीशन क्या हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस दिस A प्लस C बाई 2 बन जाएगा बच्चे। यहाँ से अपने पास हो गया माइनस में, सही है ना, ये माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ ठीक करोगे, इसको एच टी छोड़ दीजिएगा, इसको एच टी छोड़ दीजिएगा, चूँकि आंसर में मुझे वही फॉर्म चाहिए। इसे हटाइए आप, इसे हटाइए आप, इसे हटाइए आप। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब क्या हो गया, यहाँ से लिखोगे 2 cos A प्लस C बाई 2 कॉमन, ये बन जाएगा cos A माइनस C बाई 2। यहाँ से क्या हो बच्चे, यहाँ से पहले हमारे पास माइनस था, इसका माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल सही है। ये बन जाएगा हमारे पास प्लस में cos B माइनस D बाई 2, दिस वन। सही है सबका, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अब अपने पास हमने क्या किया, बीच का जो माइनस था बच्चे यहाँ से प्लस कर गया, बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास हो गया 2 cos A प्लस C बाई 2 एंड 2 cos दोनों का एडिशन बाय 2, तो दोनों का एडिशन हो गया अपने पास A प्लस B ओके माइनस C माइनस D बाई 4 हो गया, ये तो बाई 4 हो गया बच्चे, दिस बाय 2 एंड cos दोनों का डिफरेंस बाय 2, डिफरेंस में हो गया आपका A माइनस C माइनस B प्लस D दिस बाय 2 बाई 4 हो गया। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब ये कंडीशन अपने पास आ गया, अब मुझे क्या करनी है, A प्लस C आ गया, मुझे अब आपको चाहिए क्या, यहाँ से C और D हटाओगे, C और D हटाओ बच्चे, तो यहाँ से C और D हटेगा, तो देखिए क्या हो गया 2 cos
ए प्लस सी बाय टू, टू टू हो गया आपके पास 4, टू टू अपने पास हो गया 4, ये अपने पास हो गया 4, यहाँ से हो गया कॉस, इसको माइनस करोगे तो प्लस हो गया, ब्रैकेट ले लिया बच्चे, तो ये अपने पास हो गया ए प्लस बी, और माइनस में सी प्लस डी को लिखता हूँ मैं। अपने पास क्वेश्चन में क्या था, सी प्लस डी हो गया 2 पाई माइनस दैट, सी प्लस डी हो गया प्लस 2 पाई माइनस दैट, तो माइनस में ये 2 टाइम हो गया बच्चे, तो माइनस में अपने पास 2 टाइम हो गया, ये अपने पास है 2 पाई, ये अपने पास, इसको फिर से ठीक करता हूँ मैं, इसको फिर ठीक करता हूँ मैं, देखिए क्या करना अपने को। यहाँ से लिखा मैंने ए प्लस बी, माइनस में सी प्लस डी हमारे पास हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया 2 पाई, ये चाहिए तो यहाँ 2 पाई माइनस दिस, तो ये हो गया आपका 2 पाई, अब माइनस दिस का मतलब हो गया माइनस में प्लस हो गया बच्चे, तो ये अपने पास हो गया 2/4, सही है। अब इसकी बात करोगे, अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, देखो क्या करना, यहाँ से a प्लस डी एक साथ करोगे, यहाँ से मैं लिखता हूँ a प्लस डी एक साथ, यहाँ से a प्लस डी एक साथ करोगे बच्चे, माइनस में b प्लस सी करो आप, माइनस में b प्लस सी करो आप, तो b प्लस सी को ठीक करोगे तो b प्लस सी हो गया 2 पाई, b प्लस सी हो गया 2 पाई माइनस a प्लस डी, यहाँ हो गया 2 टाइम दिस बाई 2, दिस वन, ये कंडीशन बना। कितना प्रिकॉशन चाहिए देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, लेकिन कितना प्रिकॉशन, कितना मज़ा आ रहा है आपको। यहाँ से 2 हटाइए, इस भाई साहब को 2 को हटाइए, 2 हटाइए, अच्छा वहाँ से 4 था, सॉरी वहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था तो यहाँ 2 था, ये 2 हटाइए, ये 2 हटाइए, ये बन जाएगा 2, ये 2 हटाइए, ये 2 हटाइए, बन जाएगा 2। अब उल्टा कर देंगे, अब देखो से 4 कॉस, ये अपने पास आ गया a प्लस सी बाय 2, यहाँ से कॉस में क्या हो गया, देखो तो बच्चे क्या हो गया, ये हो गया पाई बाय 2, कॉस पाई माइनस थीटा है ना, तो माइनस में हो जाए बच्चे, बट कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो मैं इसको माइनस बाहर निकालना चाहता हूँ, यहाँ भी निकालना चाहता हूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से हो गया आपका कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये अपने पास हो जाएगा साइन थीटा, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये मैं लिख रहा हूँ साइन a प्लस बी बाय 2, वाह, यहाँ भी साइन a प्लस डी बाय 2, ये अपने पास आंसर आ गया। और देखिए आपको क्वेश्चन में जवाब क्या चाहिए था, आपको क्वेश्चन में जवाब यही चाहिए था लगता है, 4 साइन a प्लस बी बाय 2 साइन a प्लस डी बाय 2 एंड कॉस a प्लस सी बाय 2, ये क्वेश्चन आपके पास कितना शानदार, a प्लस सी साइन साइन में पॉजिटिव में आपका ये कॉस में एक बचेगा, तो बिल्कुल शानदार एक तरीके का आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ इसका क्या था, इसी का नेक्स्ट पार्ट में देखता हूँ बच्चे, ये फिर से सेम काम करोगे, फिर से सेम काम करोगे, इस दोनों को एक साथ कर लो, इस दोनों को एक साथ कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी, है ना, तो आपकी बात बन जाएगी। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं अपने लिए स्पेस ऊपर लाता हूँ बच्चे, मैं अपने लिए स्पेस ऊपर लाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में सेम कंडीशन हमारे पास है, क्या है कंडीशन भाई, देखता हूँ मैं इसका, यहाँ से लाता हूँ ऐसे। अब इस क्वेश्चन में देखो कंडीशन में क्या किया, यहाँ से लिखोगे LHS, क्या लिख दिया, LHS में क्या लिखा, a प्लस बी, यहाँ लिखूंगा मैं 2 कॉस a प्लस बी बाय 2 कॉस a माइनस बी बाय 2, बिल्कुल सही है, प्लस यहाँ से लिखोगे 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 कॉस c माइनस डी बाय 2, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वही क्वेश्चन फिर से बन गया आपके पास। अब यहाँ से मैं ठीक करता हूँ, देखोगे अब आपको तो चाहिए अल्फा, अरे यार अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आ गया, इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आ गया भाई, इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कहाँ से आ गया भाई साहब, आइए मैं इसे ठीक करता हूँ बच्चे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये सब a प्लस बी, ए बी ए सी दिस वन, हाँ बच्चे इसे ठीक करोगे आप, ये अपने पास था a प्लस बी बाय 2 a प्लस सी बाय 2 एंड a प्लस डी बाय 2, ये था, कुछ नहीं, ठीक है आपके पास। अब इसे ठीक करेंगे, करेक्शन करेंगे, तो मैं यहाँ इसको हटाता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ पाई c प्लस डी की बात कर रहा हूँ, तो c प्लस डी बाय 2, c प्लस डी बाय 2, दिस बाय 2, दिस बाय 2, दिस बाय 2, तो पाई माइनस a प्लस बी बाय 2, पाई माइनस a प्लस बी बाय 2, ये कंडीशन अपने पास आ गया, ये कंडीशन अपने पास आ गया, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो देख दो बच्चे यहाँ से हो गया 2 कॉस a प्लस बी बाय 2, ये कॉमन ले लो आप,
ये कॉमन यहाँ से आ गया, यहाँ से बच जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू, बिल्कुल सही है। और यहाँ बचेगा माइनस में कॉस सी माइनस डी बाई टू, इसकी बात करेंगे। अब इसको ब्रेक किया जाए, जब देखते हैं इसका वैल्यू क्या हो गया। ये हो गया कॉस ए प्लस बी बाई टू, फिर ब्रेक किया जाएगा, आपके पास कॉस ए माइनस बी है और कॉस सी माइनस डी है। अब इसे ब्रेक करें आप, इसे खोल दें आप, ये अपने पास हो गया कॉस ए प्लस बी बाई टू, दिस वन। अब इसे ब्रेक करें आप, इसे खोलें आप, ये हो गया टू कॉस टू साइन दोनों का एडिशन बाय टू साइन दोनों का क्या लिखेंगे, एडिशन बाय टू। तो ए प्लस सी माइनस बी माइनस डी बाई टू मतलब बाई फोर, एंड साइन दोनों का डिफरेंस बाय टू, ए माइनस बी प्लस डी माइनस सी बाई फोर, दिस वन। ये कंडीशन बना आपके पास, ये कंडीशन बना आपके पास। अरे वाह, तो चलिए कोई बात नहीं, वाह क्या, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट बचा रह गया था, इसकी बात आपको ये नहीं चाहिए था। अब देख बच्चे क्या किया आपने, अब यहाँ से ठीक करो आप। तो ये हो गया आपका टू कॉस, क्या हो गया यहाँ से हो गया अपने पास 4, यहाँ से अपने पास आ गया 4, तो ये हो गया 4 कॉस ए प्लस बी बाई टू, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करोगे, साइन की बात करोगे, तो यहाँ मैं लिखूँगा साइन ए प्लस सी है बच्चा, ए प्लस सी बिल्कुल सही है। यहाँ से अपने पास हो गया बी प्लस डी की बात करोगे, तो अभी हमने लिखा था, यहाँ से अभी लिखा था हमने बी प्लस डी की बात करोगे, तो ये हो गया आपका पाई माइनस ए प्लस सी। तो पाई माइनस ए प्लस सी, पाई माइनस ए प्लस सी हो गया, यहाँ हो गया 2 टाइम, ये अपने पास हो गया 2 टाइम ए प्लस सी, ये हो गया आपका कितना 2 टाइम ए प्लस सी बाई 2, सही है ना। ये हो गया दिस वन, पाई माइनस दिस। इसकी बात करूंगा मैं, यहाँ से फिर से देखो क्या आ गया, ए प्लस डी आ गया बच्चे, ए प्लस डी आ गया, और माइनस में बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी हमारे पास क्या हो गया, बी प्लस सी हो गया अपने पास पाई माइनस ए प्लस डी, दिस वन हो गया बच्चे बाई 2, ये अपने पास हो गया। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से हमारे पास हो गया कितना, पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2, पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो बी प्लस डी हमारे पास हो गया पाई माइनस ए प्लस सी बाई 2, तो बाई 2, तो ये दिस, ये तो हो गया आपका 3 टाइम, ये अपने पास हो गया 3 टाइम हो गया बच्चे, ये टाइम अपने पास हो गया 3 टाइम हो गया। फिर से देखूँ मैं, फिर से देखता हूँ मैं यहाँ क्या करता हूँ। देखो तो बच्चे क्या किया, आइए लिस्ट देखिएगा, फिर से देखिए इसके बारे में। इस क्वेश्चन में फिर से कन्फ्यूज़न दूर करना है। अपने पास है बच्चे क्या, अपने पास क्या है, ऐसे b प्लस डी है बच्चे, तो b प्लस डी क्या हो गया, पाई, b प्लस डी हो गया अपने पास पाई, b प्लस डी हमारे पास था, मुझे चाहिए था a प्लस सी माइनस b प्लस डी, दोनों को ऐड किया कॉसी में, तो a प्लस सी माइनस बी माइनस डी बाई 2, और a माइनस बी माइनस सी प्लस डी बाई 2, बिल्कुल सही है। तो b प्लस डी को ब्रेक करना चाहता हूँ मैं, तो b प्लस डी हमारे पास हो गया 2 पाई माइनस ए प्लस सी बाई 2, नो, b प्लस सी हो गया हमारे पास, b प्लस डी हो गया 2 पाई माइनस ए प्लस सी। तो सही तो था बच्चे, क्या कर रहा था मैं, यहाँ से अपने पास हो गया, यहाँ से हो गया बच्चे 2 पाई, यहाँ से हो गया आपका 2 पाई, अब माइनस में a प्लस सी हो गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, यहाँ अपने पास है 2 पाई, यहाँ अपने पास है 4, यहाँ से भी अपने पास आ गया a प्लस डी हो गया, तो ये हो गया आपका 2 टाइम दिस माइनस 2 पाई बाई 4, ये ठीक करोगे आप। अब देखो क्या अपने पास आया, अब देखिए क्या अपने पास आया बच्चे, यहाँ से 2 निकालेंगे, ये 2 निकालेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 2, यहाँ से 2 निकालेंगे, ये हो गया 2।
अब देखो तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये कंडीशन अपने पास आ गया 4 साइन a प्लस बी बाय 2 साइन a प्लस सी बाय 2 एंड साइन a plus c by 2, a plus d by 2. This is the condition, my dear, and this is all today. Okay, thank you, my dear. See you next day. Bye bye. Take care.